उसके सीने में छुप गई थी। सलार कतरा कतरा इसे अपनी मोहब्बत में पिघलाने लगा था। कमरे के मायनी खेज अंधेरे में बस इनकी धड़कनों का शोर रकसा था। वो अपनी कुर्बत और सरगोशी से मोतबर करता अपने दिए हर गम का अजाला कर गया। इससे गए 3 दिन हो गए थे मगर वो लौट कर नहीं आया था। इसने अपने दिल के मुकाम पर मजबूर होकर अपने बहुत बार फोन किया मगर हर बार इसे मायूसी मिली। तंग आकर वो कमरे से बाहर निकल आई। दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मन्नत को भी फरवा बेगम ने अपने साथ सुला लिया था। पहले इसने सोचा बाहर जाकर गार्डन में चहलकदमी करे मगर फिर गार्ड्स की मौजूदगी का सोचते कदम ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ मोड़ गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। ऊपर आकर ठंडी हवा के झोंकों ने इसका इस्तकबाल किया था। वो कदम बढ़ाती रेलिंग की तरफ बढ़ गई जहां से मैंशन का पूरा गार्डन बहुत खूबसूरत नजर आता था। इसे नहीं पता था आगे जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है, लेकिन इसे आदम पर पूरा भरोसा था। वो इसे कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। अभी इसे आए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक हुई तेज बारिश से वो भूखला गई। इसे समझ नहीं आया क्या करे। इसने आगे बढ़ने की कोशिश की मगर बारिश और तेज हवा ने इसके कदम जकड़ लिए। पहले ही ध्यान पानसी थी मगर अचानक हुई बारिश ने इसे पूरी तरह भगोकर कांपने पर मजबूर कर दिया था। सर्दी की शिद्दत से एकदम भड़ गई थी। वो दरस्ते कदमों से खुद को घसीटते सीढ़ियों की तरफ भड़ गई थी मगर अंधेरे में नजर आते हिबले पड़ते ही इसके मुंह से जोरदार चीख निकली थी मगर आदम के भारी हाथ से इसकी चीख का गला घोंट कर बाहर निकलने से रोका था। वो फटी फटी आंखों से आदम को देखने लगी। पुलिस यूनिफॉर्म में वो पूरी तरह भीग चुका था। माथे पर बिखरे बाल और नींद से सुर्ख होती बोझल आंखों के साथ वो उसके होंठों पर हाथ जमाए इसके सामने खड़ा था। वो जब ड्यूटी से वापस आया तो पहली नजर इसके ऊपर छत पर खड़ी अपनी बीवी पर गई थी। आदम को अपने सामने देखकर इसका दिल सुकून से भर गया था मगर सर्दी की शिद्दत से इसका जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। आदम ने इस होंठों से हाथ हटाकर इसके लरसते वजूद को बाजू में उठाया और नीचे बढ़ गया। वो इसे कमरे में लाकर बेड पर लिटा गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। शफा बुरी तरह कांप रही थी। इसे बारिश बहुत पसंद थी मगर वो बारिश भीगने की वजह से बहुत हमेशा बीमार पड़ जाती थी। होंठ नीले पड़ चुके थे। हाथ पांव की कपकपाहट वाजे थी। आदम दरवाजा बंद करता वापस आया। अपनी गीली शर्ट उतारता इसके पास बैठ गया। आदम इसकी हालत देखता इसकी शर्ट उतारने लगा मगर शफा इसका हाथ सख्ती से थाम गया। आप मुझे पागल कर रही हैं। आदम इसके भीगे सरापों को देखकर जब से खोया हुआ। 3 दिन बाद अपनी बीवी को इस हालत में देखकर इसका दिल अलग ही ले पर धड़क रहा था। मुझे सर्दी लग रही। वो कपकपाते होंठों से बोलती इसके सीने से चिपक गई। मत करें प्लीज वरना सुबह आपकी शिकायतों में इजाफा हो जाएगा। इसके नरम वजूद को खुद में गुम होते देखकर वो बेबसी से बोला था जबकि शफा इसके मजीद करीब होती गई। आदम के वजूद से अलग सुकून मिल गया था। शफाइस ने धीरे से पुकारा, मुझे सुकून मिल रहा। वो बेरब चुभते बोलती इसके सीने में जलती आंखों में सील भड़का गई थी। आप मेरा सबर आजमा रही है। लहजा मध्यम और कुमार लूत था। छपा के होंठों की कपकपाहट अपने चौड़े सीने पर महसूस करता वो बेकाबू हुआ था। इसे पेट पर लटाता बिना इसे समझने का मौका दिया इसके होंठों पर काबिज हुआ था। अपनी तिश्ने की बेकरारी इसके होंठों पर लटाता हुआ इसे दूर हुआ था। तो शफा इसके सीने से सर रख टकाते गहरे गहरे सांस लेने लगी। आप वो वाहिद लड़की हैं जिसकी गुर्बत में आदम खानजादा दुनिया भूल जाता है। पहली बार आपने इस पत्थर दिल को धड़कना सिखाया था, तब से ये सांसें आपकी मकरूज हो गई हैं। अपने लफ्जों से इसके समातों में रस घुलता से शर्माने पर मजबूर कर गया। इसके लफ्जों से शफा के दिल में छाई उदासी कहीं गुम होती चली गई थी। मुझे चेंज, वो कांपते लहजे में कहने लगे मगर आदम झुकता इसके लफ्जों को अपने होंठों से कतरा कतरा पीने लगा। आदम इसके कमर की तरफ हाथ बढ़ाता इसकी फ्रॉक की जिप को शर्ट से जुदा कर गया। शफा ने घबरा कर इसके वजूद में पनाह चाहिए मगर आदम इसे खुद से दूर करता एक झटके से इसकी कमीज इसके वजूद से जुदा कर गया। शफा शर्म से दोहरी होती करवट बदल गई मगर आदम इसे सीधा करता इसके वजूद पर काबिज हुआ था। शफा का दिल धड़कना भूल गया था। आदम के होंठों का लम्स अपने कमर और पेट पर महसूस करके इसे अपना जिस्म झुलसता हुआ महसूस हुआ। इसकी बियर्ड्स की शुभन और होंठों के लम्स से शफा शर्म से दोहरी होती अपने सांस रोक गई थी। आदम के लम्स पर हिफाज इसकी जुबान से निकलने से इनकारी हुए मगर वो हाथों से इसे दूर करने की कोशिश में हलकान होती गहरे गहरे सांस लेने लगी। आदम ने मजीद इसे खुद में बींचा और इसकी इशारत पर अपने लब रख दिया। इसके होंठों ने आज बेबाकी की कसम खा ली थी और इसके वजूद पर किसी प्यासे की तरह गर्दिश कर रहा था। आदम इसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर शफा ने तड़प कर इसको पुकारा था मगर वो अनसुना करता इस पर पूरी तरह काबिज होता इसकी धड़कनों में तलतम बर्पा कर गया था। शफा की बस नहीं चला, वो कहीं गायब हो जाए। आदम की इस कदर बेबाकी इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। आदम खानजादा तो आज हर हद बुलाया आखिरी पर्दा भी हटाता, पूरी तरह खुद को इसमें गुम करता इसके होश ठिकाने लगा गया था। वो सुबह फजर की अजान पर शफा की आंख खुली थी। गुजरे रात का एक एक लम्हा याद आता, इसका चेहरा सुरकंदारी हो गया था। आदम अपने अमल से ही नहीं बल्कि लफ्जों से भी पूरी तरह से अपने सहन में जकड़ चुका था। वो आदम के भन्ना सीने से नजरें चुराए खुद पर कंबल लेटे उठने लगी मगर आदम ने खींच कर इसे खुद में भींचा था। खुद से खौफ से इसकी चीख निकलते निकलते रुकी थी। सो जाइए। आदम बंद आंखों से सरगोशी करता है खुद से लगा गया नमाज। इसने धीरे से कहा, साथ पढ़ेंगे, अभी सो जाए। वो उसकी कमर को सहलाता इसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट पैदा करके मुझे नहाना है। वो उसके सीने पर मुंह छुपाए धीरे से मनमनाई। आदम झटके से आंखें खोलता घड़ी पर नजर डाल के जहाँ 5:30 हो रहे थे। इसे 5 बजे मीटिंग के लिए पहुंचना था।
अब मगर वो शफ़ा में इतना गुम हुआ था कि इसे टाइम का ख़्याल ही नहीं हो पाया। आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। वो इसके गाल पे शिद्दत से लब रखता मसनूई खौफगी से बोला और वार्डरोब से अपना दूसरा यूनिफ़ॉर्म लेता वॉशरूम में घुसा था। इसके जाने के बाद शफ़ा मुँह खोले होंठों की तरह वॉशरूम के दरवाज़े की तरफ देखने लगी, जहाँ वो इस पर सारा इल्ज़ाम डाल कर चला गया था। वो इसके आने तक इंतज़ार करने लगी ताकि इसके जाने के बाद आराम से फ्रेश हो सके। आदम के निकलते ही वो फ्रेश होने चली गई। आदम जब तक स्टडी रूम से अपनी फाइल्स वगैरह रेडी करके आया तब तक वो भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। चेहरा सुर्ख था मगर आंखें उदास हो गई थी। आदम जल्दी जल्दी अपने बालों को सुखाता ड्रेसिंग मिरर से इसको देखने लगा, जो अचानक उदास हो गई थी। वो कलाई पर घड़ी बांधता इसके पास है। क्या हुआ मेरी जान को, कोई परेशानी है? वो शफा के चेहरे पर स्टिप के नम बालों का टाता फिक्रमंदी से पूछने लगा। शफा ने नम आंखें उठाकर इसको देखा तो वो परेशान होगा। क्या हो मेरी जान को? वो इसके पास बैठकर गंभीर लहजे में पूछने लगा। उन्होंने मिन्नत को मारने की कोशिश क्यों की? उसने उदासी से पूछा। क्यों किया, कैसे किया, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आज के बाद तो कभी भी हमारी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि हमारे दिल और निकाह में सिर्फ आप हैं, अब और कोई नहीं। इसलिए इसके बारे में सोचना छोड़ दें, सिर्फ हमरा और हमारे बच्चों के बारे में सोचें। वो इसके माथे पर बोझा देता उठ खड़ा हुआ। आदम अपने लफ्जों से इसके तमाम डर दूर कर गया था। वो मुतमईन होती आदम की तैयारी में मदद करने लगी। 3 महीने बाद शदीद तकलीफ के एहसास से अकीदत की आंख खुल गई। डॉक्टर ने इसे 4 दिन बाद का टाइम दिया था, लेकिन आहिस्ता सा दर्द इसकी शिद्दत से बाहर होता जा रहा था। अर्श का रवैया भी इसके साथ वैसा ही सर था। वो मोहब्बत अपनाए तो जैसे खत्म हो गई थी। वो इसे हर तरीके से मनाने की कोशिश कर चुकी थी, इसके बावजूद वो पहला जैसा नहीं हो पाया। इसके एक कमरे में ही एक बिस्तर पर सोता था, इसका ख्याल भी रखता था, लेकिन चेहरे पर हमेशा संजीदगी छाई रहती थी। वह जबरदस्ती इसके सीने में सर देकर सोती थी, लेकिन अर्श इस खुद से सीने से लगाना छोड़ चुका था। अभी भी दर्द की वजह से वो करा कर उठ बैठी थी। अर्श जो गहरी नींद में था, इसके कराहने पर झट से आंखें खोली। इसे जब से होंठ पीछे पेट पर हाथ रखे देखकर उठ बैठा था। किधर ठीक हो तुम? क्या हुआ है बताओ मुझे? उसकी नम आंखों के देखकर परेशानी बोला। दर्द, वो बमुश्किल बोल पाई। चेहरा पसीने से तर हो गया था, आंखों में आंसू तेजी से जमा होना शुरू हो गए थे। अर्श इसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। इसके अपने हाथ पांव फूल गए थे, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इसने किरत का चेहरा हाथों के प्याले में भरा, उसका चेहरा साफ किया। रो मत, मैं भी अम्मी को बुलाता हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और जल्दी से बोलकर बाहर भागा था। अगले 2 मिनट में सजदा बेगम फरवा बेगम को लेकर आया था। अर्श तुम गाड़ी निकालो जल्दी, फरवा बेगम ने इसे बोला, और सजदा बेगम इसके दर्द से तड़पते वजूद को संभालने लगी। वो सलार को गाड़ी निकालने का बोलता खुद ऑफिस आया था और किरत को बाजू में उठाता बाहर भागा। वो अस्पताल पहुंचने था। अकीदत को जब स्ट्रेचर पर लेटाया गया तो उससे तड़प कर अर्श का हाथ थामा था। अर्श ने इसे देखा और इसके हाथ को घबरावा ने हिम्मत रखना, सब ठीक होगा। अर्श ने इसका गाल से लाकर कहा, मुझे माफ कर दे प्लीज, मैं अब आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो दर्द बर्दाश्त करते रोते हुए बोली। इसके बाद पर अर्श तड़प गया था। वो झुककर सबके सामने इसके माथे पर लब रख गया। नहीं हूं मैं नाराज, तुम बस हिम्मत रखना, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। वो अपने लफ्जों से पुरसकून कर गया था। नर्स स्ट्रेचर घसीटती हुए अंदर ले गई। सलार ने इसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा, इससे संजीदगी से कहा, लेकिन अर्श के चेहरे पर फिक्रमंदी थी। अर्श बेटा बैठ जाओ, ऐसा वक्त हर माँ पर आता है, ऐसा ही नहीं है, अल्लाह ने माँ के पैरों तले जन्नत रखी है। सजदा बेगम इसे प्यार से कहा तो अर्श इनके साथ बैठकर इनके कंधे पर सर रख गई। इसे सिवाय सलार के किसी को भी कीदत की गलती के बारे में नहीं बताया था। सब जानते थे इनके बीच कोई बड़ी बात हुई है, लेकिन असल वजह से सब अनजान थे। वो इसे पूरी जिंदगी नाराजगी की मार मारना चाहता था, लेकिन आज जब इसे तकलीफ में देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो इसकी पहली नजर की मोहब्बत थी वो, और आज इसकी औलाद को दुनिया में लाने जा रही थी। आखिर कब तक नाराज रहता? इसका दिल अकीदत को तकलीफ में देखकर तड़प गया था। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर एक कंबल में लिपटा खूबसूरत सा बच्चा गोद में उठाए बाहर आई थी। अर्श और सब उठ खड़े हुए थे। अर्श की आंखों में बेसब्री थी। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। डॉक्टर ने बच्चा इसके हवाले किया तो उसने कांपते हाथों से इसे थामा था। हाथ पूरी तरह लर्ज रहे थे। मेरी बहू कैसी है? सजदा बेगम ने डॉक्टर से पूछा। शी इज कम्प्लीटली फाइन नाउ, थोड़ी देर बाद इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप लोग मिल सकते हैं। डॉक्टर पेशावराना अंदाज में बोलती वापस चली गई। अर्श खुशी और हैरानगी से अपने हाथ में मौजूद कंबल में लिपटे इस वजूद को देख रहा था, जिसकी आंखें बंद थी। सुर्ख सफेद रंगत वाला वो हूबहू अर्श जैसा था। अर्श की आंखें नम थी। इसने झुककर अपने बेटे के माथे पर बोसा दिया। अम्मी ये कितना प्यार है, ऐसे सजदा बेगम के हाथ में लेते जज्बात से लबरेज आवाज में कहा। सलार ने अर्श के चेहरे पर मौजूद इस चमक को बहुत शिद्दत से महसूस किया था। इसका दिल इस वक्त बहुत शिद्दत से हमकला हुआ था रब से, अल्लाह इससे भी इस नेमत से नवाजे। वो वहां से हट गया था। माशाल्लाह बिल्कुल अर्श जैसा। फरवा बेगम और सजदा बेगम दोनों हम आवाज का था। अर्श मुस्कुरा दी। इसने मुड़कर देखा तो सलार वहां नहीं था। वो उसे ढूंढते बाहर आया तो वो एक बेंच पर उदास बैठा था। वो बहुत बड़ा है, सबको नवाजने वाला है, लेकिन वो हमें हमारी प्यारी चीजों से आजमाता है। जब हम आजमाइश में सब्र करते हैं तो हमें इतना नवाजता है कि हम दोनों हाथ फैलाकर भी समेट नहीं पाते। अर्श इसके पास बैठकर गंभीर लहजे में बोला। वो सलार के रग रग से वाकिफ था, कैसे इसकी उदासी समझ नहीं पाता। सलार ने मुड़कर इसका तरफ देखा और मुस्कुराकर अर्श को सीने में भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, सलार ने मुस्कुरा कर कहा। तो चलो उठो, इसके कान में अजान तुम दोगे, नाम जजा रखेगी।
अर्श ने इसे खड़ा किया था। नहीं, ये तुम दोनों का हक है भाई, और तुम और भाभी करो सब। सलार ने साफ इनकार किया। शराफत से चलो अंदर, ज्यादा ड्रामे नहीं कर। अगर तुम जजा नहीं होते तो कीरत मुझे वापस मिलती ही नहीं। अर्श संजीदगी से बोलता और अंदर ले गया। 3 साल बाद अब कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर के अल्फाज से तोड़े की तरह इसके कान में बरस रहे थे। वो पिछले 4 साल से इंतजार करते करते अपने आप से मायूस हो गई थी। वो अपना आप बहुत खाली महसूस करती थी। जब सब अपने बच्चों के साथ खेलती थी, अर्शमान तो अपने माँ बाप से ज्यादा इससे क्लोज था। बच्चे इसके साथ भी बहुत अटैच है, लेकिन वो कोई ऐसे चाहती थी जो इसे मामा कहकर पुकारे। और जब जब वो सलार से डॉक्टर को दिखाने की बात करती, वो साफ मना कर देता। इसका कहना था जब अल्लाह की मर्जी होगी अल्लाह हमें औलाद से नवाज देगा। 2 दिन पहले वो सजदा बेगम और फरवा बेगम की बातों पर अमल करती सलार से चुप कर अस्पताल गई थी, जहाँ इसके मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह हुए थे। और आज वो अपनी रिपोर्ट ले आई थी, मगर डॉक्टर के अल्फाजों ने इसके सर पर कोई पहाड़ तोड़ा था। वो लरसते कदमों और फीकी आंखों से वहां से निकल आई थी। वो अब एक ऐसे रास्ते पर गामजन थी जिसकी मंजिल ही वो अनजान थी। वो चलते चलते एक इंसान शांत सड़क पर आ गई थी। इसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। सब तो अपने होशो आवास में थी। आखिर बीच सड़क पर आकर वो घुटनों के बल नीचे बैठ गई, खाली खाली नजरों से अपने हाथ की लकीरों को घूरने लगी, जबकि आंसू सारों कतार बह रहे थे। क्यों अल्लाह इतनी आजमाइश? अल्लाह मैं तेरी बहुत गुनाहगार बंदी हूँ, लेकिन मुझ में हौसला नहीं है ये सब बर्दाश्त कर सकूं। मैंने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, हर बार तेरे आगे हाथ फैलाया। तूने मुझे हर नेमत से नवाजा, मगर तूने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा। क्यों? अल्लाह मैं अपने गुनाहों की तुझसे माफी मांगती हूँ, तू मुझे माफ कर दे, मगर मेरी आजमाइश खत्म कर दे। अल्लाह वो तड़प कर अल्लाह को पुकारी थी। इस वक्त इतनी काबिल रहम लग रही थी कि अगर कोई इसे देख लेता तो उसका दिल फट जाता। अल्लाह मेरी आजमाइश खत्म कर दे, तेरे सामने तुझसे रहम की भीख मांगती हूँ। तू बहुत बड़ा रहीम है, तू मुझे नवाज सकता है, तू मुझे औलाद से नवाज दे। वो हाथों में सर गिराए गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांग रही थी। रोते रोते इसकी हिचकियां बन गई। वो तो हर चीज पर कादिर था, कैसे इसकी पुकार को अनसुना करता। अचानक इसे अपनी दाएं तरफ सड़क के किनारे से सरसराहट महसूस हुई। इसने मुड़कर देखा तो एक कुत्ता किसी कागज के कार्टन को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बेख्याली में उठे इस तरफ बढ़ गई। उसे खुद भी नहीं पता था इस तरफ क्यों जा रही है। रात का अंधेरा फैलने लगा। जैसे जैसे इसके कदम इस तरफ बढ़ने लगे, इसके हल्की हल्की सी किसी बिल्ली की रोने की आवाज आने लगी। पहले तो वैसे वो आवाज किसी बिल्ली के बच्चे की लगी। इस ख्याल के तहत वो कुत्ते से इस बिल्ली की हिफाजत के लिए जल्दी से भागती हुई आगे पकड़ी, मगर पास पहुंचे जो मंजर इसने देखा, इसे अपने पैरों से जमीन खिसकती महसूस हुई। वो होश में आती कि एक पत्थर उठाकर कुत्ते पर हमलावर हुई थी। कुत्ता फिर पत्थर लगने की वजह से भौंकते हुए वहां से भाग निकला था। जैसा बेकरारी से इस बॉक्स तक पहुंची थी, जिसे कुत्ते ने फाड़ दिया था। इस बॉक्स में वो कोई नहीं बल्कि एक बच्ची थी, जो मुश्किल चंद घंटों की होगी। एक पुराने से कपड़े में लिपटी वो बच्ची अपनी नीली आंखों को वाले जजा को ही देख रही थी, और भूख की वजह से बार बार अपनी जुबान निकाल हुई थी। जजा ने बेचैनी से उससे उठाकर सीने में बेच लिया। इसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा, मगर वो वक्त पर नहीं पहुंची तो जानवर से चीर फाड़ चुका होता है। इसने आसपास इस बच्ची के वालिदैन को ढूंढना चाहा, मगर वहां इस वक्त कोई नहीं था। जैसे जैसे इसके हवास बहाल हुए, इसने एक नजर इस बॉक्स को देखा। वो बच्ची तो ना थी जो इस बच्चे के इस कार्टन में मौजूदगी को ना समझती। कोई अपनी चाहिए औलाद को इस रास्ते में फेंक कर चला गया था। इसने गौर से देखा। इसने एक नजर आसमान की तरफ देखा और अपनी चादर से इस बच्चे को लपेटकर सीने से लगाती वहां से वापस अपने रास्ते की तरफ निकल गई। बड़ी अम्मी जजा कहाँ है? सलार अभी वापस ऑफिस से आया था, मगर इसे कमरे में ना पता फरवा बेगम के पास आया। बेटा वो अपनी एक दोस्त की तरफ गई है, थोड़ी देर तक आ जाएगी, तुम बैठा मैं चाय बनवाती हूँ। उन्होंने फौरन बात बनाई, मैं कहीं वो गुस्सा ना करने लग जाए। नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा, थोड़ी देर में सब आ जाएंगे तो उनके साथ ही डिनर करूंगा। सलार इनको बोलता ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। आपकी बेटी बहुत तंग करती है, मैं इसको नहीं उठा रही। अब शफा अपनी 2.5 साल बेटी आदम के गोद में फटकती रोहानसी हुई बोली। 5 साल मन्नत ने घूर कर आदम की गोद में बैठी अपनी छोटी बहन सफा को देखा, जो अपने बाप की बेड से खेल रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मा को तंग करती हो? मन्नत ने अपनी छोटी से नाक फुलाकर कहा और शफा के साथ खड़ी होगी। पापा, सफा ने अपने होंठों को बाहर निकाल कर कहा। आदम तो अपनी बेटी की सदा पर फिदा हो गया था। खबरदार, आप दोनों ने मेरी प्रिंसेस को डांटा तो। आदम ने मसनूई घूरी से मन्नत और शफा को नवाजा। पापा ये बहुत चालाक है, इसने मेरी स्कूल की कॉपी भी फाड़ दी और मम्मा को भी सोने नहीं देती, इनको बहुत तंग करती है। मन्नत ने मुंह बनाकर आदम से इसकी शिकायत की। सफा, बच्चे आपने दीदा की कॉपी क्यों फाड़ी? आदम ने सफा से संजीदगी से पूछा। नो, इसने फौरन नफी में गर्दन हिलाई। इसके झूठ पर शफा और मन्नत ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा था। वो छोटी सी पटाखा मन्नत से भी 2 हाथ आ गई थी। बाहर से शाजिम और शाजिम की आवाज पर मन्नत बाहर भागी थी। इसके तकलीफ में छोटे छोटे कदम उठाती सफा भी बाहर निकल गई। आदम ने सर तक पाँव अपनी नाराज बीवी को दीवाना वार नजरों से देखा था, जो गुस्से से मुंह फुलाए बैठी थी। गुस्सा क्यों है मन्नत की मम्मा? वैसे पीछे से अपनी बाहों में बढ़ता गंभीर लहजे में इसके कान के पास बोला। शफा जो मुंह फुलाए बैठी थी, अचानक से इसके इस कदर करीब आने पर बौखला गई। नहीं, वो मैं हमेशा की तरह इसके करीब आने पर कुछ बौखला नहीं पाई, बोल नहीं पाई, पर लड़के लरस गई थी। बहुत तंग करती हैं आपको मेरी बेटी? आदम ने सरगोशी में से पूछा, जबकि बोलते हुए लब इसके कान के लोग को छू रहे थे। जैसे शफा के चेहरे पर सुर्खी छा गई थी। जी, इसने इस बात में सारे लाए, चले इसका भी एक हल है मेरे पास। वो सीधा करता शफा का रुख अपनी तरफ कर गया। क्या? इसने पुरजोश होकर पूछा। मैं सोच रहा हूँ इसको बिजी करने के लिए हमें एक अदद इसके भाई का इंतजाम कर देना चाहिए, ताकि वो आपको तंग करने के बजाय अपने भाई को तंग करे और हम दोनों एक दूसरे को तंग करने का मौका दें। तो जिस कदर संजीदगी से बोला था, शफा का चेहरा इस कदर सुर्ख हो गया था। इससे पहले कि वो भागती, आदम ने इसे खींच कर बेड पर लटाया, इसके बालों को मुट्ठी में
दबोच कर इसके लबों को कैद कर गया। शफा घबरा कर इसके कॉलर को थाम गई। आदम हमेशा के अचानक ही इसके होंठों को कैद करके इसकी सांसों को खुद से उलझा गया। अचानक से दरवाजा खुलने पर झटके से इसे दूर हुआ तो शफा बेचारी खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पाई, बेड पर लेटी रहेगी। दरवाजे पर सफा रोते हुए खड़ी थी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? आदम एक नजर अपनी बीवी के बिखरे सरापे पर डालता सफा के पास है, उसके लिए बाहर निकल गया। इसके निकलते ही शफा ने दरवाजे को घूर कर देखा। आदम वक्त के साथ साथ मजीद बेपाक हो गया था। उम्र का असर तो इस पर है हुआ ही नहीं था। 35 साल की उम्र में इसकी शख्सियत में मजीद कशिश आ गई थी। शुभ की शफा अव्वल रोज की तरह वही मासूम शफाई थी जो छोटी छोटी बातों पर शर्मा जाया करती थी, मगर आदम की मोहब्बत में इसके चेहरे पर मजीद निखार आ गया था। वो सुख चेहरे के साथ अपनी हालत सुधारती बाहर निकल आई, जहाँ आज फरवा बेगम ने सबको दावत की थी। फरी और आहत अपने दोनों बच्चों 8 साल आहत और 1 साल हादिया के साथ आए थे। आयत और बलाज को अल्लाह ने 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था, शाजिम और जाजिम। जाजिम माँ की तरह ही मासूम सबका ख्याल रखने वाला था, जबकि शाजिम इतना ही संजीदा मार धाड़ करने वाला था। बिना हाथ के तो वो बात करना ही गवारा नहीं करता था। शाजिम की इस आदत से आयत बेइंतहा तंग थी। शहरयार और आलिया का भी एक बेटा था जो अभी 2 साल का था। अजलान जरिश के जाने के बाद भी वो जरिश को हर जगह तलाश करता रहा, लेकिन वो नहीं मिली। आखिर में वो सब अल्लाह के सपोर्ट करता अपनी फैमिली की खुशियों में मसरूफ हो गया। लेकिन जब भी इसे अपनी बहन शिद्दत से याद आती, वो बस इसके लिए दुआ ही करता कि जहाँ भी हो खुश और सुकून में हो। अकीदत और अर्श का एक ही बेटा था, 3 साल अर्शमान, जिसका नाम जजा ने अपनी पसंद से रखा था, और वो जजा का सबसे लाडला भतीजा था। इसकी आदतें आदम की तरह थी, समझदार और सबका ख्याल रखने वाला। फरजात और हानिया की एक ही बेटी थी दुआ, लेकिन अपनी फैमिली के साथ दुबई जाने की वजह से वो आज की दावत में शामिल नहीं हुए थे। सब मर्द हजरात गार्डन में एक तरफ रखे सोफे पर बैठे हुए थे, जबकि अरीब और मन्नत सारे बच्चों को गार्डन के दूसरी साइड में बैठाकर पढ़ाने में मसरूफ थे, और औरतें खाने के इंतजाम करने में मसरूफ थी। सलार बार बार बेचारी से जदा के नंबर ट्राई कर रहा था और दरवाजे पर भी नजर डाल लेता। फरवा बेगम और सज्जा बेगम भी परेशान हो गई थी, क्योंकि रात के 8 बज रहे थे, जबकि 6 बजे तक वापस आने का बोलकर अस्पताल गई थी। जजा कहाँ गई है? अभी तक आई नहीं। वो सब बिजनेस की बातें कर रहे थे, लेकिन सलार के चेहरे पर फिक्रमंदी देखकर आदम ने इसे मुखातिब करके पूछा, बड़ी अम्मी बता रही है कि किसी दोस्त की तरफ गई है, आती ही होगी। सलार संजीदगी से जवाब देकर सीधा होकर बैठ गया। यार तुम दोनों अपने बेटों को संभालो, मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आदम ने बच्चों की तरह देखकर आहद और बलाज को मुखातिब किया था। अरीब और मन्नत गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। वहीं शाजिम सफा की चोटी पकड़ के खड़ा था और अर्शमान शाजिम से सफा को बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने मामू पर गया, मैं क्या करूं? दोनों ने यकसमान होकर सरार की तरफ देखकर कंधे उचकाए थे, जैसे कह रहे हो जो कहना है इससे कहो। वैसे आप लोगों को अपनी हरकतों के बारे में क्या ख्याल है? सलार के बदले अर्श ने दोनों को जवाब दिया था, जबकि सलार ने सिर्फ इनको घूरने पर इक्तफा किया। इससे पहले कि वो उठकर बच्चों की तरफ जाता दरवाजे से अंदर आती, जजा पर नजर पड़ती इसके कदम थमे थे। वहीं हाल तमाम मर्दों का भी था। वो सारे मर्द उठकर खड़े हुए, बच्चे की तरह उठाए इस चादर को देखकर सब हैरान हुए थे। सबसे पहले आदम हैरानगी से इसकी तरफ बढ़ा। बड़ा बच्चा ये क्या है? इसने हाजिजा के हाथ से वो चादर लेनी चाहिए, मगर वहां मौजूद बच्चे को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। भाई ये मेरी बेटी है, जजा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे और आंखों की चमक देखकर सलार भी इसके पास आया था। इसकी गोद में मौजूद बच्चे को देखकर वो भी थम गया था। जजा की पुरजोश आवाज पर सारी खवातीन बाहर निकल आई थी, मगर इसके हाथ में बच्चे को देखकर वो भी हैरान परेशान हो गई थी। किसका बच्चा है ये? सलार ने संजीदगी से पूछा। जजा की आंखों की चमक देखकर इसे मजीद तकलीफ हुई थी। ये मेरी बेटी है, देखें इसे बिल्कुल मेरी तरह है। आपको पता है मैं डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन उसने कहा मैं कभी भी मां नहीं बन सकती, लेकिन अल्लाह ने मेरी सुन ली और इसने मुझे मेरी बेटी दे दी। वो रोते रोते बोली थी। जो मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर गई, लेकिन इसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। सलार इसकी बात पर तड़प के और इसके पास आया। आदम इसकी तरफ से चेहरा मोड़कर खड़ा हो गया था। वो अपनी बहन को ये बेबसी नहीं देख पा रहा था। जैसा यहाँ देखो, तुमसे डॉक्टर ने जो भी कहा सब भूल जाओ, हम सब है ना तुम्हारे साथ, क्यों फिक्र करती हो? सलार जब्त से इसका चेहरा थामे बेबसी से बोला, मैं भूल चुकी हूँ सलार, जो डॉक्टर ने कहा मुझे इस बात का आप कोई कम नहीं है। जजा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और इस बच्ची की तरह मतवजा हो गई जिसे शायद भूख लगी थी। ये किसकी बच्ची है? कहाँ से लाई हो? मुझे बताओ, मैं इसे वापस करके आता हूँ। इससे जजा के हाथ से बच्ची लेती, ये मेरी बच्ची है, यकीन क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह ने मेरे सब्र का नाम दिया मुझे। जजा इन सबकी आंखों में भी यकीन देखकर गुस्से से चीखी थी। भाई आप मेरा यकीन करें। वो आदम के पास आकर इसका बाजू थाम गई। मेरी जान मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन तुम बताओ तो इसको तुम कहाँ से लाई हो? देखो इसके माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। आदम ने इसे सीने से लगाकर मोहब्बत से बोला। शेरियार और शाहद और बला सबके चेहरे पर जजा के लिए परेशानी थी। भाई मेरा यकीन करें, मैं इसे कहीं से चुरा कर नहीं लाई, तो मुझे रास्ते में मिली। जजा इनको शुरू से लेकर आखिर तक सब बताती चलेगी। सब बेइंतहा हैरान थे। सब तुम सच कह रही हो? आदम ने किसी खदशे के तहत कहा। मैंने आज तक कभी झूठ बोला है आपसे? इसने शिकायती नजरों से आदम को देखा। नहीं मेरी गुड़िया, मुझे आप पर यकीन है। आदम ने फर्ज जज्बात से इसके माथे पर बोसा दिया था, लेकिन सलार बिल्कुल संजीदा हो गया था। वो अपनी बीवी के चेहरे से इस खुशी के छिन जाने के डर से खौफजदा हो गया था। आदम के इशारे पर अर्श वहां से निकलता गया ताकि जजा की बात की तस्दीक कर सके। बलाज भी इसके साथ ही गया था। अम्मी से भूख लगी है, मैं क्या करूं? वो परेशानी से बच्ची को लेकर फरवा बेगम के पास आई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए दूध बनाकर लाती हूँ, तुम इसे सजदा के हवाले करो, फ्रेश होकर आओ। और फरवा बेगम ने जल्दी से कहा। फिलहाल कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे जजा को तकलीफ हो। इनके किए तो इस बात को हजम करना ही मुश्किल हो गया था, कभी मां नहीं बन सकती।
छोटी अम्मी पहले इसे नहलाना पड़ेगा, आप मुझे एक बार सिखा दें, अगली बार इसके सारे काम मैं करूंगी। जैसा कि उन पर मुस्कुराहट ही अलग थी। ठीक है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। सिस्टर बेगम इसकी खुशी देखते इसे अपने साथ कमरे में ले गई। थी भाई अगर इस बच्चे के वालिदैन आकर इसे ले गए थे वो पूरी तरह टूट जाएगी। सलार ने बेबसी से कहा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, मेरा दिल कह रहा है जैसा कि हर बात में सदाकत है। आदम ने यकीन से कहा। सलार आके इसे कुछ बोल नहीं सका, बेबसी से वापस बैठ गया। थोड़ी देर बाद बिलाज और अर्श हर चीज का अच्छे से मुआयना करके वापस आ गए थे। भाई जज़ा बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि जब वो अस्पताल से निकली वो बिल्कुल खाली हाथ थी। और जिस घर का इसने बताया वहां वाकई एक खाली कार्टन पड़ा हुआ था, जिसको शायद किसी जानवर ने फाड़ा था। और इस कार्टन को देखकर साफ पता चल रहा था कि इसमें कोई बच्चा सोया हुआ था, क्योंकि वो गंदा हो गया था। और दूसरी बात, जहां से जज़ा कोई बच्ची मिली है, इस रोड के दूसरी तरफ लगी सीसीटीवी कैमरे में सब देखा जा सकता है। चादर में लिपटी औरत इस बॉक्स को उठाकर इसकी तरफ गई, इसका जिसका मतलब साफ है जिसने भी इस बच्ची को वहां फेंका इसने जानबूझकर फेंका। इसका मतलब ये इस बच्ची का अब कोई वारिस नहीं है। मलाज की बात पर आदम ने सलार की तरफ देखा, जबकि सब हैरान थे कैसे कोई माँ बाप अपनी औलाद की इस तरह भी आसरा फेंक देते थे। भाई अगर इस बच्ची को कोई नहीं है तो मैं इसको अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, सलार ने संजीदगी से कहा, जबकि आंखें इसकी भी रोशन हो गई थी। इसके फैसले पर सब ना सिर्फ मुत्तफिक थे बल्कि खुश भी थे। इंशाल्लाह तुम्हारा ये फैसला बेहतरीन साबित होगा। शेरियार की बात पर सबने एक जुबान होकर आमीन कही। ये कितनी प्यारी है ना, आप भी वो बच्चों की तरह खुश होती बोली। फरी ने मोहब्बत से जज़ा को देखा, जो इस बच्ची को पाकर बेइंतहा खुश थी। शफा, इक़ीदत, आयत, आलिया सब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती बहुत खुश थी। हाँ बहुत प्यारी है, लेकिन बल्कि तुम बिल्कुल तुम्हारी तरह, आज से ये सिर्फ तुम्हारी है, आज से इसका ख्याल तुमने रखना है। फरी ने इस बच्चे को पुकारे कपड़े पहनाकर जजा के हवाले किया। इसने किसी मतरे जान की तरह इस बच्चे को अपने बाजुओं में भर लिया। इसकी हेजल ग्रीन आंखों में सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया था। ये दूध पिलाएं, इसे भूख लगी है। शफा ने दूध की बोतल जजा के हवाले करते कहा तो उसने मुस्कुराकर थाम लिया। पेट में खुराक जाती वो बच्ची मुस्कुराकर आंखें मूंद गई। फिर सब इसे लेकर बाहर आ गए थे। जैसे ही बच्चों को पता चला घर में एक नन्ही मेहमान आई है, वो इसे देखने के लिए पागल हो रहे थे। अकीदत ने बच्चे की नींद की वजह से सबको इसे दूर रखा था। अर्शमान ने अपनी फेवरेट पुप्पो की गोद में इस मासूम परी को घूर कर देखा था, जिसके आने की वजह से जजा ने इसे एक बार भी नहीं देखा था। वो रात इन सब ने जजा की खुशी में खुश होते गुजरी थी। फिर सब अपने अपने कमरे में लौट गए। सलार, इसका नाम क्या रखेंगे हम? जजा इस बच्ची को बेड पर लटाई इसके छोटे छोटे हाथों से खेलते हुए पूछा। सलार अपनी घड़ी मोबाइल साइड पर रखकर इसके कंधे पर बाजू फैलाकर इसके साथ बैठ गया। जजा ने इसे मुस्कुरा कर देखा। तुम क्या नाम रखना चाहती हो? सलार ने मोहब्बत से इसके चेहरे पर नजरें जमाई गंभीर लहजे में कहा, मैं चाहती हूँ हमारी बेटी का नाम आप रखें। जसा मुस्कुरा कर बोली। मुस्कुराहट इसके चेहरे से गायब होने का नाम नहीं ले रही थी। सलार ने इस बच्ची के चेहरे की तरफ देखा। फातिमा। एकदम सलार की आंखों में सामने फातिमा का चेहरा लहराया तो इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। घबरा कर जसा की तरफ देखा, कहीं वो बुरा ना मान जाए, मगर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर पुरसकून हो गया। तुम जो बोलोगी वही नाम रखेंगे। सलार संभल कर दे, आज से इसका नाम फातिमा होगा, हमारी फातिमा। जसा तमानियत भरे लहजे में बोलती सलार के सीने पर सर टका गई। सलार ने भी इसके गिर्द बाजू बांध दिए थे। 4 साल बाद आपके बेटे ने फातिमा को थप्पड़ मारा है, मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझसे पिट जाएगा, फिर मुझे मत बोलिएगा कुछ। अकीदत गुस्से से अर्शमान का बाजू पकड़े खींचते हुए अर्शमान के पास अर्श के पास ले जाती। माम वो बहुत गंदी है, इसे थप्पड़ मारा मैंने। इसे संजीदगी से अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, मान बुरी बात है, बहन है वो आपकी, ऐसा नहीं बोलती। अर्शमान ने इसे संजीदगी से समझना, वो मेरी बहन नहीं है। जब भी मैं पप्पो के साथ बैठता हूँ इसका रोना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। वो शर्मिंदा होने की बजाय गुस्से से बोला, देख रहे हैं आपका लाडला प्यार का नतीजा कितना खुदसर होता जा रहा है। कल स्कूल में भी इसे धक्का देकर गिरा दिया था और आज थप्पड़ मार दिया। मैं आपको बता रही हूँ अपनी औलाद को आप ही संभालने की इज्जत। इन दोनों को गुस्से से सुनाती पैर पटकती बाहर निकल गई। कर दिया ना मेरी बीवी को नाराज। अर्श ने इसे देखकर अफसोस से कहा, आपकी बीवी शुरू से ऐसी है, मुझे ब्लेम मत करे। वो 2 फुट का बच्चा संजीदगी से बोलता कंधे उचका गया। अर्श ने इसे घूर कर देखा था, मगर सामने भी अर्शमान खानजादा था जिस पर इसकी घूरी का कोई हिस्सा नहीं हुआ। मॉम, जाजिम ने आयत को पुकारा जो अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी। गुजरे सालों में ना सिर्फ इसने अपने मेडिकल की डिग्री मुकम्मल की थी, बल्कि आदम के बनाए गए हॉस्पिटल में डॉक्टर की ड्यूटी भी सर अंजाम दे रही थी। जी मेरा प्यारा बच्चा, इसने मसरूफ अंदाज में पूछा। आज आप शाजिम को समझाए, वो स्कूल में बच्चों से लड़ता है, मुझे इसकी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जाजिम ने संजीदगी से माँ से शाजिम की शिकायत की। आयत ने हाथ रोककर जाजिम की तरफ देखा, जो अपने भाई की हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा होता था। कहाँ है शाजिम? आयत ने संजीदगी से पूछा। वो डैड और चाचू से फाइटिंग की क्लास ले रहा है। जासिम ने संजीदगी से कहा, आज तो मैं तीनों को अच्छे से बताती हूँ। आयत गुस्से से कमरे से निकलकर बैक साइड पर बने गार्डन में आई थी, जहां बलाज शाजिम को मारने के इशारे करता वहां अपनी तरफ बुला रहा था। इससे पहले कि वो अपने पाँव का वार बलाज के पेट में करता, आयत धुंधनाती हुई आई से खींचकर पीछे किया था। व्हाट हैपन मॉम? शाजिम ने संजीदगी से पूछा। बलाज ने अपने जानम के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को मुस्कुरा कर देखा था, जबकि फरजाद मुस्कुरा कर वहां रखी चेयर पर बैठ चुका था। कहीं के कुंडे लगे हो तुम जो ये मार धाड़ सीख रही हो? आयत ने घूर कर इसे देखा। नहीं, लेकिन हर इंसान को ऐसा आना चाहिए, क्योंकि हाथों के होते हुए जुबान का इस्तेमाल क्यों करना भला?
वो संजीदगी से कहता दोबारा अपनी पोजीशन संभालने लगा। शाजी, मैं तुम्हारी पटाई कर दूंगी। और तंग आकर चटकती हुई बोली, गुड, ओके डैड, पहले आप मॉम को क्लास दें, मैं बाद में आ जाऊंगा। शाजी मुस्कुराता वहां से निकल गया। आयत ने गुस्से से बलाज और फरजाद को घूरा, जो मुस्कुराहट जब्त करते से ही देख रहे थे। अल्लाह पूछेगा आप दोनों से, जो मेरे मासूम बच्चे को बिगाड़े हैं। गुस्से से बोलती वो वहां से निकल गई। पीछे इन दोनों का कहका गूंजा था। शाजिम को मासूम कहने पर बुरी बात, डैड, अरे जाओ, या पूरे के पूरे माँ के चमचे हो तुम। बलाश ने इसे घूर कर कहा तो वो मुंह बनाता अपनी माँ के पीछे चला गया। अंधेरे कमरे में बैठी वो औरत सामने बोर्ड पर मौजूद तस्वीरों को देखकर पूरी सिरार मुस्कुरा रही थी। आदम खान ज्यादा, शफा शहरियार और मन्नत की तस्वीरें थी जिस पर इसने क्रॉस लगाया हुआ था। मॉम आर यू ओके? किसी बच्चे की आवाज पर अपने चेहरे पर उदासी से जाती बाहर निकल आई। हमारा नावल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।